इद्दत केस नामंजूर, इद्दत केस नामंजूर। खान साहब आपका पसंदीदा लीडर है? नो डाउट जी, हमारी जान। मैं कहती हूँ केस कहने के लायक भी नहीं है कि जिस पे वो सजाएं दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि इद्दत केस बहुत इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान के मसलों को हल करने के लिए इद्दत केस को आप लेकर आएंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए इद्दत केस को लेकर आएंगे। बेशुमार बेशुमार नहीं चलेगी नहीं। कि क्यों बुशरा बीबी की केस को इतना हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं पेशावर प्रेस क्लब के सामने में मौजूद हूँ। पीटीआई वर्कर्स की तरफ से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। यहाँ पे आई हुई जो वर्कर्स है, जो ख़वातीन है, उनसे हम पूछेंगे कि उनके मज़ीद मुतालबात क्या है और क्या इनकी प्रोटेस्ट जो है उनकी आज़ादी में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। मैडम सबसे पहले मुख्तसर तारुफ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं एक्स एम उस्मा रियाज जदूद हूँ। मेरा ताल्लुक़ एबटाबाद से है और मैं वुमेन विंग हज़ारा रीजन की प्रेसिडेंट भी हूँ। आज हम सब ख़वातीन यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की तमाम ख़वातीन, तमाम रीजन की ख़वातीन, कंवल शौज़ब साहिबा के कहने पे हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर तक जो हमारी जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल हैं रुबीना शाहीन साहिबा, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। आज हमारा यहाँ पे आने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि इद्दत का जो केस है, इंतहाई बेहुदा केस, इसको बार बार क्यों लाया जा रहा है और उस बेहुदा केस की वजह से क्यों आप बुशरा बीबी को इस तरह से कैद में रखना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बुशरा बीबी की केस को इतना हाई प्रोफाइल बनाया जा रहा है। या अल्लाह या रसूल, बुशरा बीबी बेकसूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, खान को रिहा करो। एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। जबकि इस्लाम के अंदर भी ये है कि अगर औरत कह दे कि मुझे तलाक हो गई और मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो वो हो गई। जब इस्लाम आपको इजाज़त दे रहा है, इस्लाम आपको इसमें छूट देता है, मुझे समझ नहीं आती ये आजकल के जो फ़िरौन यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस्लाम को भी और इन तमाम चीज़ों को अपने मकसद के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम ये मुख्तसर ये बता दें, अदालत के जो फैसले हैं आप लोगों को उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखें, हम कहते हैं कि अदालतें भी उन फैसलों को देखें, उन क्या कहते हैं मुकदमों को मतलब हेयरिंग के लिए रखें कि जिसके अंदर कोई मवाद हो, कोई चीज़ हो। आप एक बेमकसद केस जिसका कोई लेन देन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें जो जा रहे हैं, उसमें आप क्या समझते हैं कि इद्दत केस बहुत इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान के मसलों को हल करने के लिए इद्दत केस को आप लेकर आएंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए इद्दत केस को लेकर आएंगे। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो आपकी फॉरेन अफेयर्स जिस तरह से आपके मुतासिर हो रहे हैं, क्या वो ये इद्दत केस इन चीज़ों को क्लियर करेगा? आप लोग अपने पाकिस्तान पे, अपनी हुकूमत पे, लोगों के मसाइल के ऊपर तवज्जो देने की बजाय आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कि लोगों के, क्योंकि पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के लोगों के दिलों में रहता है, तो पाकिस्तानी लोग जितने भी हैं वो इन मसाइल से हटे रहें, इमरान खान के केसेस में उलझे रहें, बुशरा बीबी के केसेस में उलझे रहें। और मुझे तो ये लगता है कि इन हुकूमतों को तो ये लगता है कि ये वाला केस जो है वो तमाम पाकिस्तान के मसलों का हल है। दीवारों को एक धक्का और इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जानिसार बेशुमार बेशुमार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा करो। शर्म करो, हया करो, इमरान को रिहा। मैडम ये बता दें, आपकी जो मुख्तसर प्रोटेस्ट है यहाँ पे, क्या ये प्रोटेस्ट रंग लाएगा? आप लोगों की प्रोटेस्ट में कोई जान होगी? आप लोगों की आवाज़ पहुँच जाएंगी वहाँ तक? देखें, जब से खान साहब जेल में हैं हम मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो, हाई कोर्ट की हेयरिंग हो, जब भी पार्टी की तरफ से कॉल का हुक्म आता है हमारी ख़वातीन निकलती हैं, ओहदेदार ख़वातीन जो हैं वो भी निकलती हैं, हमारी लीडर्स भी निकलते हैं और इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट रंग लाएगा। अभी जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो यहाँ पर, इसकी कॉल कहाँ से आई है? सेंट्रल प्रेसिडेंट कंवल शौज़ब साहिबा जो वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से आई है जी। ठीक है।
تو مجھے یہ بتا دیں کہ باقی کیسز میں بھی ان کو مطلب سزا ہو سکتی ہے. اب 190 ملین پاؤنڈ کے وہ کیس ہوا تھا, تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کی تحفظات ہیں؟ بالکل تحفظات ہیں جی, سزا بنتی ہی نہیں ہے. اب جس طرح ان کو سزائیں سارے بوگس, اور بالکل یہ بالکل بھی میں کہتی ہوں کیس کہنے کے لائق بھی نہیں ہے کہ جس پہ وہ سزائیں دے رہے ہیں. اور یعنی آپ کہہ رہے کہ یہ کیس کہنے کا ہی قابل نہیں, تو آپ کا مطلب کہ عدالت کا فیصلہ غلط تھا؟ غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہم اس پہ بالکل سٹینڈ کرتے ہیں, اسی لیے یہاں پہ موجود ہیں کہ خان صاحب پہ آپ چیز ثابت کریں نا, تو وہ کچھ بھی ثابت نہیں کرتے. آخر میں پوچھوں, خان صاحب آپ کا پسندیدہ لیڈر ہے؟ نو ڈاؤٹ جی, ہماری جان ہے, اور ان کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی